अब मान लीजिए कि आपको भिन्न दिया गया हो और कुछ बड़ी बड़ी भिन्नों का परसेंटेज मान ज्ञात करना हो। जैसे देखिए, पहले आपको पता है कि 1/4 लिख दिया मैंने, तो इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे भैया, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25%। अब 1/4 का प्रतिशत में मान होता है 25%। अब इसी के आधार पर हम बड़ी बड़ी भिन्नों का परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिख दिया 1/4, अब यहीं पर हमको ज्ञात करना है 3/4 का मान, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1/4 का। 1/4 का प्रतिशत में मान 25 था। अब इसी का 3 गुना कर देंगे, क्योंकि 1/4 का 3 गुना कर दिया है। इसका मान हमको पता है कि प्रतिशत में कितना होता है, 25% होता है। तो सीधा हम करते हैं 3 का गुना 25 में, आपका आ जाएगा 75%। कितना आसान था, ठीक है। अब जैसे कुछ और बड़ी संख्याओं को आपको दे दिया गया, मान लीजिए दे दिया गया 5/4, तो आपको सीधा सा पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/4। 1/4 का प्रतिशत में मान कितना होता है, 25। तो 25% का मान 5 में कर देंगे, क्योंकि इसका 5 गुना किया गया है, तो 125% आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इससे आसान तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि 5/4 लिख दें, हम गुणा कर दें 100 से, 4 से काट देंगे तो 20 बार में जाएगा, ठीक है, 25 बार में जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125% हो जाएगा। तो देखिए, आसान सवालों में आप इसी तरीके से करेंगे। लेकिन आपको अगर मिश्र भिन्न दे दिया गया तब, जैसे मैं अभी आपको कराता हूँ, 1-2 ठो मैं और आपको बताता हूँ। 1/9 एक भिन्न है। अभी इसी का प्रतिशत में मान कितना होता है, तो 11 सही 1/9% होता है, ठीक है भाई। अब आपसे कहा जाए भैया कि आप इसमें कीजिए 2/9 का मान ज्ञात कीजिए प्रतिशत में, तो आप क्या करेंगे, तो आप दोनों तरीक़ा से ज्ञात कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इसका यहाँ करेंगे तो 200/9 यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तब आप वैसे ज्ञात कर सकते हैं प्रतिशत का मान। या फिर आप क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पर 2 गुना 1/9 कर दें इसी को हम लोग, ठीक है। तो देखिए 1/9 को 2 से गुणा कर दिया गया है, और आपको पता है कि 1/9 का प्रतिशत में मान कितना होता है, 11 सही 1/9%। तो इसी का हम 2 गुना कर देते हैं डायरेक्ट, तो 2 गुना के हम प्रतिशत का मान आपको पता है, तो 11 सही 1/9%। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से करते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो क्या करते हैं भैया, देखिए यहाँ पर जो 2 है उसका गुणा कर देंगे 11 में, तो 11 दूना के 22, और यहाँ पर जो ऊपर 1 लिखा है इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर 2 हो जाएगा, और 9 को जस का तस लिख देंगे, तो आपका आ गया 22 सही 2/9%। कहने का मतलब हुआ कि 2/9 जो भिन्न लिखा है इसका प्रतिशत में मान कितना हो गया, 22 सही 2/9%। अब आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर आप डायरेक्ट ज्ञात कर पा रहे हैं। अगर यहीं पर मान लीजिए कि आपको ज्ञात करना है 4/9 का मान, तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/9। अब भैया हमको पता है कि 1/9 का प्रतिशत मान कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है। तो सीधे हम 4 से गुणा कर दें, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर बटा में आपका 9 आ गया, तो 44 सही 4/9% हो गया। तो जब आपको मिश्र भिन्न वाली कुछ प्रतिशत ऐसी आता है तब आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कि 5/9 दे दिया गया, तो आप सीधे से करेंगे 5 गुना के 11 सही 1/9%। अब यहाँ पर कर देंगे तो 11×5 = 55 हो जाएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5/9 हो जाएगा। तो 5/9, देखिए 5/9 एक भिन्न है, इसका परसेंटेज में मान कितना हो गया, 55 सही 5/9% हो गया। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पर आपसे हम पूछते हैं कि 1/7 का प्रतिशत में मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 1/7 का प्रतिशत में मान होता है 14 सही 2/7% होता है। 14 सही 2/7% होता है, ठीक है, प्रतिशत में होता है। अब यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि 5/7 का मान क्या होता है, तो आप चाहे तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, फिर ऊपर का करेंगे तो 500 और /7 कर देंगे, तो 500/7 हो गया। 500 में 7 से भाग देकर प्रतिशत मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम इतना क्यों करें, जब हमारे पास आसान तरीका है तो हम इतना क्यों करें। आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 1/7 का देखिए 5 गुना कर दिया गया है, मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं कि 5 ×
1/7 कर दिया है भैया। तो 1/7 के मान आपको पता है कि इतना होता है, तो आप क्या करेंगे 5 × 14 सही 2/7% कर देंगे। अब यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो क्या देखिए कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए हर क्या है छोटा है, अंश क्या है बड़ा है। तो आप देखिए कभी भी हर जो होता है अंश से छोटा नहीं होता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो 70 लिखेंगे, ठीक है। और 7 देखिए 10 में 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो आप प्लस का 1 कर देंगे और यहाँ पर आपका ऊपर कितना बचेगा, अगर आप 10 में 7 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो जो शेष बच गया ऊपर लिख देंगे और नीचे आप 7 लिख देंगे। और 70 को 1 में जोड़ देंगे तो 71 3/7% हो जाएगा। 71 सही 3/7%। इस तरीके से आप लिखेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे हो गया। तो पहले एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको दे दिया गया 2 सही 3/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है 2 + 3/4। इसको आप कभी भी इस तरीके से मत लिखिएगा, ठीक है। 2 × 3/4 मत लिखिएगा, ये गलत है, ठीक है भाई। तो आपको क्या लिखना है, इसका मतलब होता है 2 + 3/4 होता है। इससे आपको दे दिया गया 5 सही 7/9, तो इसका मतलब होता है 5 + 7/9, 5 + 7/9, इसका मतलब यही होता है। यहाँ से हम लोग प्लस को हटाकर डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं। और यह हमारा एक मिश्र भिन्न है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है भाई। तो वही मैंने आपको यहाँ पर कर दिया। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 2 सही 4/3 लिखा है, 2 सही 4/3 लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 + 4/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हल्का सा तोड़ देते हैं। तो 2 प्लस, अगर 4 में आप 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, या फिर आप 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 को आप क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/3। अब कैसे लिखे भैया, तो आपको पता है कि अगर 1 + 1/3 दिया गया है, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 एकम 3, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4/3 हो जाएगा। कैसे आया इसको मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको दिया है 4/3, तो इसका मतलब हुआ कि 4 में आपको 3 से भाग देना है। तो 3 से जब भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, यहाँ पर आप 1 उतार देंगे, ठीक है। जो आपका क्वोशेंट है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जो आपका शेष रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर लिख देंगे, जिससे डिवाइड किया आपने उसको नीचे लिख देंगे। तो 4/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3 लिख सकते हैं। और 1 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं। तो देखिए 4/3 यहाँ पर था, तो उसको हम लोग 1 + 1/3 लिख सकते हैं। तो 2 तो हमारा पहले से था, तो 2 कर लें, प्लस 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 में हम 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 1/3 बचा हुआ है, तो 1/3 आप लिख देंगे। इस तरीके से आपका देखिए 3 सही 1/3% आ जाएगा, ठीक है भाई। अब जैसे देखिए 1/6 इसका प्रतिशत मान कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। अगर आपको यहीं पर कहा जाए कि आप 3/6 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे भाई, आप करेंगे 3 गुना, 1/6 का 3 गुना यहाँ पर कर दिया गया है। तो जो प्रतिशत में वैल्यू दिया है इसका भी आप 3 गुना कर देंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 + 2/3% लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अगर 1/6 का मान इतना है और अगर इसमें 3 का गुना किया जा रहा है, तो इसमें भी हम 3 का गुना कर देते हैं भैया। तो जब इसमें 3 का गुना करेंगे तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा, प्लस 3 का गुना 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, बटा के यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, जब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। अब जैसे एक ठो और हम लेते हैं, तो आपको पता है कि 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3% होता है। अगर 1/6 में हम लोग 5 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 5/6।
तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। और 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, बटा में आपका 3 रहेगा। गुणा देखिए अंश में करते हैं, न्यूमिनेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं करते हैं। अब देखिए 10 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 3 जा 9, तो मतलब 3 बार में गया, एक आपका शेष बचा। तो जो 3 बार में गया है उस 3 को जोड़ देंगे 80 में, तो आपका हो जाएगा 83। रिमाइंडर आपका 1 बचा था, तो आप 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिख देंगे 3। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको 5/6 दिया जाता है तो उसका प्रतिशत परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 83, ठीक है, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 83 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको 83 से 1/3% दिया जाता है तो उसका मान आप भिन्न में कितना बताएंगे, 5/6 बताएंगे। एक बहुत ही ज़रूरी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब जैसे देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ बड़ी वैल्यू को हम लोग लेते हैं। 1/9 का मान होता है 11 सही, 1/9% होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1/9 की बजाय हम लोग 11/9 कर दें, तो कहने का मतलब हुआ कि 1/9 में हम लोगों ने 11 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 11/9 हो गया। तो जब भिन्न में 1/9 एक भिन्न था, उसमें हम लोगों ने 11 का गुणा किया, तो जो परसेंटेज वैल्यू है उसमें भी 11 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 11 किसका गुणा करना है, 11 से 1/9 में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 11 का गुणा करेंगे तो 11 में 121 हो जाएगा, और 11 का गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बटा के 9% हो जाएगा, ठीक है। जब 9 से 11 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 121 में 1 जोड़ देंगे, 122 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर 9 से जब आपने 11 में भाग दिया तो एक बार में गया था, 2 शेष बचा था, तो जो शेष बचता है उसको आप लिख देंगे, उसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। इस तरीके से 122 सही 2/9% हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा भाई, 11/9 का मान 122 सही 2/9% हो गया। बस आपको ध्यान देना है कि कभी भी अंश जो है हर से बड़ा ना हो, ठीक है। जैसे ही बड़ा होगा आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करके अंश को छोटा कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो 1 बार 2 बार जितनी बार में भी जाएगा, लेकिन हर की अपेक्षा शेष जो बचता है, ठीक है, हर मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी अपेक्षा जो आपका रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वह छोटा ही रहेगा, ठीक है भाई। कुछ और ज़रूरी बातें करते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको 100% दिया, अभी 100% को भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे कि ऊपर भी 100 लिखेंगे और नीचे भी 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। इसको काट देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब कुछ थोड़ा बड़ी वैल्यू को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 125%, 125%। अब इसको भिन्न में बदलना है, तो आपके पास 2 तरीका है। कौन कौन सा, तो आप चाहे तो 125/100 कर दें। 125/100 करेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, कितना आ गया, 5/4 आ गया, ठीक है भाई। या फिर आप एक तरीका से और कर सकते हैं, 125 को आप थोड़ा तोड़ दीजिए, 100% प्लस 25% कर दीजिए। 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। तो 1 + 1/4, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जब हमारे पास इतना आसान तरीका से हो जा रहा है तो इस तरीके से क्यों करें। तो देखिए जब आपको सिंपल दिया रहे प्रतिशत, आप तो इसी तरीके से करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा के दे दे, ठीक है, थोड़ा कठिन दे दे, मिश्र भिन्न वाला दे दे, तो आप इस तरीके से करेंगे, आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। जैसे मैं एक ठो और लेता हूँ, देखिए पहले एक ठो हम सिंपल सा फिर से आपको बताते हैं। तो अगर आपको दे दिया गया 150%, 150% दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 150 लिख दें, बटा में 100 कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में। तो 150% को भिन्न में बदलने के बाद आपका 3/2 आ गया। आप चाहें तो इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि 100% प्लस 50% कर सकते हैं। 100% का मान अभी मैंने आपको बताया कि 1 होता है, और 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसको हल कर लेंगे तो 2 एकम 2, 1 3/2 हो जाएगा।
तो देखिए आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फ्रैक्शन दिया हो जैसे 100% दिया हो, 125%, 150%, 175%, 200%, तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया गया तब 116 सही 2/3%, तो आप कैसे करेंगे? इसका गुणा करेंगे इसमें, फिर इसको जोड़ेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी आपको, ठीक है, कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगा। तो आप इसको क्या कर लीजिए, तोड़ कर लीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आप तोड़ देंगे तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। इसको क्या तोड़ सकते हैं, 100% प्लस 16 सही 2/3% तोड़ लीजिए। आपको पता है कि 100% का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/6, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हल करने के बाद कितना आएगा, 6 1 कम 6, 1 जोड़ देंगे तो 7/6 हो जाएगा। तो 7/6 का प्रतिशत मान कितना है, 116 सही 2/3% है। ठीक है भाई। अब जैसे एक छोटा सा वैल्यू और लेते हैं। देखिए जैसे आपको दे दिया गया 112 सही 1/2%, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि इसको तोड़ देंगे, 100% प्लस 12 सही 1/2% में तोड़ दिया आपने। 100% का मान आपको पता है कि 1 होता है, 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। इसको हल करने के बाद 8 1 कम 8, 1 जोड़ देंगे तो 9/8 हो जाएगा। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो देखिए कैसे कितना लंबा जाएगा। तो 112 सही 1/2% है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 224। 224 में 1 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, बटा के 2 करेंगे, फिर आप यहाँ पर करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरीके से कर लें। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि 112 में 100 प्लस 12 से 1/2 जुड़ा है, तो 100% का मान आपको 1 तुरंत पता चल गया, और 12 से 1/2% का मान 1/8 कर देंगे तो 9/8 आ जाएगा। अब देखिए एक तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 444 सही 4/9%, तो इतना बड़ा वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/9% का मान आप ज्ञात कीजिए, 1/9 भिन्न है, इसका प्रतिशत में मान ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे कि 11 सही 1/9% होता है कि नहीं होता है। अब देखिए अगर आपसे यहीं पर कहा जाए कि 4/9 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि 1/9 का मान इतना है, इसी का 4 गुना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है, तो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 44 सही 4/9%। अभी जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो 4/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 44 सही 4/9%। तो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 44 सही 4/9% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको हम तोड़ देते हैं 400 प्लस 44 सही 4/9%। ठीक है भाई। 400 को आप क्या लिखेंगे, जब 100% के बराबर 1 होता है तो 400% के बराबर कितना होगा, 4 होगा भैया। तो 400% को हम लोग 4 लिख दिए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/9। 4/9 लिख लिया, कितना आसान हो गया ना। देखिए अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, फिर उसको भिन्न में लिखेंगे, फिर 100 से भागा देंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको। ठीक है, कैलकुलेशन करने में समस्या होगी। उससे बेहतर है कि आप ऐसे कर लें, 9 चौका 36, 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40/9 आपका एक फ्रैक्शन आ जाएगा। तो जब कभी भी आपको देखिए इस तरीके से आपको मिले वैल्यू, ठीक है भाई, तो आप देखिए पहले कि कहीं से यह भिन्न में बदलने के लिए हमको आसान तरीका जो हमने आपको बता दिया वह लग रहा हो तो आप लगा लीजिए। ठीक है भाई। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भाग आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका अगला पार्ट भी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये 3 वीडियो आपको देखना जरूर से। जो अभी इसका पिछला पार्ट था, ए वाला भाग, और इसके आने वाला भाग, सभी को देखना है। ठीक है भाई, तभी आप प्रतिशत का बेसिक अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।